दोस्तों स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। देखिए दोस्तों, जिसका 25 तारीख को एग्जाम हो गया उसको ढेर सारी शुभकामनाएं, और जिसका दोस्तों 28 तारीख को एग्जाम है वो एक चीज़ एकदम बातों को समझ लीजिए दोस्तों कि जिसका 28 तारीख को एग्जाम है वो एक बार पूरे पॉलिटी को रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों पॉलिटी से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं जहाँ तक हमको क्वेश्चन में मिला है। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप लोग से हम यही कहेंगे कि पॉलिटी को एक बार अच्छे तरीके से आपको देख लेना चाहिए। हमने दोस्तों दो पॉलिटी के मैराथन पढ़ाए हैं, आप उसमें से किसी एक को बहुत ही अच्छे तरीके से देख के जाना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जिसका 25 अगस्त को एग्जाम हो गया था उसका दोस्तों पेपर आया है, यानी कि जो जो क्वेश्चन हमको मिल पाए वो क्वेश्चन हम आपके बीच लाए हैं, जो कि 28 तारीख वाले एग्जाम को कुछ फायदा मिलने देखने को मिले। और दोस्तों आपको ये बता देना चाहते हैं कि हो सकता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में ये क्वेश्चन नहीं पूछा हो, क्योंकि दोस्तों सभी डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग क्वेश्चन के माध्यम से पूछा जा रहा है। इसीलिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके शिफ्ट में नहीं पूछा गया तब फिर भी आपको क्वेश्चन को देखना है, और जिसका 28 तारीख को क्वेश्चन है उसको इस बेस पे क्वेश्चन को तैयार करके जानी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। ठीक है, और देखिए दोस्तों, हम बता देना चाहते हैं कि आज कोई कारण जो है आपका बिहार एसएससी का नहीं आ पाया बैच, कल जो है आपका बिहार एसएससी स्टार्ट हो जाएगा। जो भी बिहार एसएससी का फॉर्म डाले हैं, और दोस्तों रेलवे का फॉर्म डाले हैं, और आरपीएफ एसआई का फॉर्म डाले हैं, उसके लिए दोस्तों कल से जो है सभी बैच में स्टार्ट हो जाएगा। कल सबसे पहले हम बिहार एसएससी को सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर प्राप्त होता रहेगा। इसके लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका बिहार एसएससी फॉर्म जो है अब ऑनलाइन एग्जाम लेगा, इसीलिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं करनी है, सिर्फ आपको तैयारी करनी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर से जो सबसे पहला क्वेश्चन आज हमको मिला है विद्यार्थी के द्वारा, इंद्रपुरी बैराज किस नदी पर है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था दोस्तों कि इंद्रपुरी बैराज जो है किस नदी पर है। ये जो सोनपुर मारे होंगे उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसका क्या हो जाएगा, सोनपुर नदी। क्या दोस्तों, सोनपुर नदी हो जाएगा, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, सोनपुर नदी आया, सोनपुर नदी कहाँ से निकलता है, ये चीज़ भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये याद रखिएगा, एमपी के मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और यहीं से दोस्तों नर्मदा नदी भी निकलती है। ये दोनों चीज़ को एकदम आपको जानकारी रहनी है। चलिए देखिए आगे का प्रश्न क्या पूछा गया था। आगे का प्रश्न को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आपको दिखाई देगा। देखिए आगे का प्रश्न था दोस्तों, कौर कोशिका में कौन सा कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है। ये 21 तारीख को भी पूछा था, और देखिए 25 तारीख को भी पूछ लिया। तो कौर कोशिका में दोस्तों सुबेरिन नामक पदार्थ रहता है। क्या दोस्तों, सुबेरिन। अगर आप सुबेरिन मारे होंगे बिल्कुल राइट है। जिससे दोस्तों बात हो पाया उसने बोला कि लिग्निन मार दिया था, तो उनका राइट आंसर नहीं, गलत हो गया। लेकिन जो सुबेरिन मारे होंगे उनका बिल्कुल राइट है, क्योंकि कौर कोशिका में दोस्तों सुबेरिन नामक पदार्थ जमा रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ जो भी होगा आपका राइट आंसर हो गया होगा। देखिए बढ़ते हम लोग आगे प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, मानववाद के जनक कौन है। ये देखिए पिछले भी जिसका 11 तारीख को एग्जाम था वहाँ भी पूछा गया था। तो मानववाद के जनक कौन थे दोस्तों, पेट्रार्क। कौन दोस्तों, पेट्रार्क थे, इनका नाम ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, पेट्रार्क था। ये जिसने मारा होगा उनका बिल्कुल राइट आंसर हुआ होगा। ठीक है, देखिए आगे देखिए प्रश्न क्या पूछा गया था। आगे पूछा था दोस्तों, कवि जीवानंद का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए दोस्तों, कवि जीवानंद का जन्म जो है राज्य पूछा था। अगर राज्य पूछा होगा तो, अगर जिला पूछा होगा तो वो पता नहीं, अगर राज्य पूछा होगा तब तो दोस्तों आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएगा। हम बार बार बोल रहे हैं दोस्तों कि जिसका 28 तारीख को एग्जाम है वो दोस्तों क्या कीजिएगा, एक बार जो है पॉलिटी का वीडियो देख लीजिएगा। हम पॉलिटी के वीडियो को आपके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि किस वीडियो को देख के जाना है। अगर उस वीडियो को अच्छी तरीके से आप देख लेते हैं, हम वादे के साथ कह सकते हैं कि आप जो है पॉलिटी में एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया था। आगे क्वेश्चन पूछा गया था, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया ये आप। और दोस्तों दिवस को भी एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हर शिफ्ट में 2 से 3 दिवस पूछा जा रहा है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इनका हो जाएगा दोस्तों, जो भी 31 मई को मारे होंगे उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों तंबाकू निषेध दिवस जो है 31 मई को मनाया जाता है। तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है आपको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। यानी कि राज्यसभा का दोस्तों सभापति कौन होता है, ये चीज़ बोला गया। तो दोस्तों आज सुबह भी हमने आपको जो कल पढ़ाया था, हमने जीके जीएस 200 क्वेश्चन, उसमें दोस्तों हमने बोला था कि राज्यसभा का सभापति आर्टिकल 64 को जब पढ़िएगा दोस्तों, तो यहाँ पर क्या बोला गया कि राज्य के सभापति कौन होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे। और ये कहाँ पर बोला गया है, ये बोला गया है आपका कहाँ पर, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा 64 में, आर्टिकल 64 में। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। जिसने मारा होगा उनका बिल्कुल राइट आंसर हुआ होगा। ठीक है, चलिए जब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए क्या बोला गया, आगे है दोस्तों, बीमारू राज्य भारत में कौन है। यानी कि भारत का दोस्तों बीमारू राज्य यानी बीमार वाला राज्य कौन है, तो ये अपना बिहार होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है, बिहार को ही दोस्तों बीमारू राज्य बोला जाता है। जिसने बिहार लगाया होगा उनका बिल्कुल राइट आंसर आपका हुआ होगा। ठीक है, चलिए
बढ़ते हैं हम लोग आगे प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। ककोलक जलप्रपात किस जिले में है? यानी ककोलक जलप्रपात जो है बिहार के किस जिले में है, ये पूछना था। तो बिहार के किस जिले में है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये दोस्तों कैमूर में। कहाँ पर है दोस्तों? कैमूर में है। तो ये भी चीज़ ध्यान, सॉरी, ककोलक जलप्रपात दोस्तों कैमूर में नहीं बल्कि ये नवादा में है। कहाँ पर है दोस्तों? नवादा में है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ककोलक जलप्रपात जब भी पूछे आपको तो वो नवादा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो ये भी चीज़ ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे के प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है? तो इसका तो फार्मूला होता है दोस्तों Na2SO4 होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ से दोस्तों आपको पूछ सकता है कि सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होगा। दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला आपसे पूछ सकता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और या तो आपको पूछ सकता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये दोनों चीज़ को एकदम आपको देखना चाहिए कि क्या क्या इसका फार्मूला होगा। वैसे हमने कई बार आपको ये भी फार्मूला बताया है और जो भी दोस्तों पढ़ाते हैं वही क्वेश्चन आता है। अब कई सारे विद्यार्थी को लगेगा कि वो क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन दोस्तों हम वादे के साथ कह सकते हैं कि जितना आप अगर ईमानदारी पूर्वक अपनी आपको तैयारी किए होंगे तो आप एग्जाम में बेहतर किए होंगे, ये हमारा विश्वास है। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला जब पूछेगा दोस्तों क्या हो जाएगा? Na2CO3। ठीक है, Na2CO3 इसका हो जाएगा NaSCO3। ये भी चीज़ एकदम ध्यान, सॉरी दोस्तों यहाँ पर गलत हो गया, ये नहीं होगा। ठीक है, इसका जो होगा दोस्तों ये होता है दोस्तों सोडियम सल्फेट का। सोडियम कार्बोनेट का दोस्तों क्या हो जाएगा? Na2CO3 ही होगा दोस्तों। और इसका हो जाएगा NaSCO3। ठीक है, NaSCO3 होगा। तो ये भी चीज़ ध्यान देनी चाहिए। ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट और ये हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। आगे देखिए क्या बोला गया दोस्तों। आगे यहाँ पर दिया गया अनुच्छेद 17 में क्या है। तो अनुच्छेद 17 कई बार हमने बता दिया दोस्तों, इसीलिए बोले कि पॉलिटी को पढ़ लीजिए। यहाँ से दोस्तों आर्टिकल भी पूछा जाता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आप पॉलिटी नहीं पढ़वा जाता है, नहीं पढ़ा जाएगा आपसे, तो एक दोस्तों हमने आर्टिकल का वीडियो दिया है, वो आर्टिकल का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। वहीं से दोस्तों 2-3 क्वेश्चन आपको फंस जाएंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 17 में बोला जाता है असृप्सता का अंत। क्या दोस्तों? असृप्सता का अंत पूछा जाता है। तो ये भी चीज़ ध्यान देनी चाहिए। या तो दोस्तों इसमें छुआछूत का अंत होगा, जो भी होगा वो आपको ट्रिक लगा देना चाहिए था, वही आपका आंसर हुआ होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग आगे प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक के लेखक कौन है? ये मॉन्टेग्यू हो जाएगा। जिसने लगाया होगा मॉन्टेग्यू, उसका बिल्कुल ठीक है। ये दोस्तों हो जाएगा। ये हमने पुस्तक आपको पढ़ाया भी था प्रैक्टिस सेट में। मॉन्टेग्यू जिसने मारा होगा उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? देखिए दोस्तों इसके कई सारे ब्रांड एम्बेसडर थे। अगर आपको दोस्तों यहाँ पर युवराज सिंह भी थे। ठीक है, युवराज सिंह थे। उसके बाद दोस्तों क्रिस गेल था। ये भी चीज़ देखिए, और कई थे दोस्तों। तो इसमें जो अगर भारत का पूछा होगा खिलाड़ी तो वो युवराज हो जाएगा। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। युवराज सिंह बिल्कुल राइट आंसर हो गया होगा अगर आपने मारा होगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये आंसर देना था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। देखिए 21 तारीख को हमने आपको बताया था प्रैक्टिस सेट के दौरान, और ये हमने कल भी बताया है आपको कि 21 तारीख को पूछा था कि नैनार संत। क्यों दोस्तों? नैनार संत पूछा था। और आज आपको पूछ दिया अलवार संत। अलवार संत दोस्तों वैष्णव के थे। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, वैष्णव धर्म हो जाएंगे। और नैनार संत दोस्तों, नैनार संत जो था दोस्तों ये किसका था? शैव धर्म। और ये आपका पूछ लिया गया था, इसीलिए हमने बोला ये पूछा का। और देखिए आज ये पूछ लिया गया था, इसीलिए बोलते हैं कि जो तैयारी आपका करवाया जाएगा ईमानदारी पूर्वक बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया जाएगा। तो ये सब चीज़ के लिए एकदम आपको सोचना नहीं है, बस आपको ईमानदारी पूर्वक तैयारी करनी है। आपके हाथ में सिर्फ तैयारी करना है। ठीक है, चलिए देखिए आगे क्वेश्चन क्या पूछा था आज का। देखिए आगे क्या पूछा गया था। आगे पूछा गया था दोस्तों, क्या राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है? क्या राष्ट्रपति जो है राज्यसभा को भंग कर सकता है? नहीं दोस्तों, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, ये कभी भी भंग नहीं होता है। क्या दोस्तों? कभी भी भंग नहीं होता है। लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल प्रत्येक 2 वर्षों पर दोस्तों 1/3 कार्यकाल 6 वर्षों के लिए निरूपित होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये नहीं होगा इसमें, जिसने नहीं मारा होगा उनका बिल्कुल राइट आंसर हुआ होगा। ठीक है, चलिए देखिए आगे क्या था दोस्तों। आगे था दोस्तों सलीम चिश्ती का बंदरगाह कहाँ है। देखिए ये भी क्वेश्चन हमने आपको बताया था कि आपका जो है निजामुद्दीन औलिया का पूछ लिया, हो सकता है कि आपको सलीम चिश्ती का बंदरगाह पूछे। तो ये हो जाएगा दोस्तों क्या? फतेहपुर सिकरी। जिसने दोस्तों फतेहपुर सिकरी मारा होगा उनका बिल्कुल राइट है। फतेहपुर सिकरी जो मारे हैं वो बिल्कुल कन्फर्म उनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सोनपुर मेला किस जिले में लगता है? तो देखिए दोस्तों ये कई बार पूछ लिया। सोनपुर जिला मेला दोस्तों बिहार में लगता है। यहाँ पर जिला पूछा था तो याद रखिएगा जिला क्या हो जाएगा? सारण। सारण में लगता है दोस्तों। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको देखने को मिले एकदम आपको टिक लगा देना चाहिए। ये सब क्वेश्चन एकदम आपसे नहीं छूटना चाहिए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मैथन बांध किस नदी पर है? तो मैथन बांध दोस्तों तिलैया नदी पर है। और ये दोस्तों क्या है? सॉरी, ब्राकर नदी पर है। और ये दोस्तों कहाँ पर है? ये झारखंड में। राज्य पूछा गया था तो झारखंड हो जाएगा। झारखंड जिसने मारा होगा उनका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए
आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, पुरंदर की संधि कब हुई थी। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। कई बार हमने बता दिया था कि जय सिंह और दोस्तों किसके बीच हुआ था, तो याद रखिएगा जय सिंह और दोस्तों ये हुआ था, बोल सकते हैं कि मराठा के सम्राट थे दोस्तों कौन, उसी के बीच जो है ये 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। ठीक है, शिवाजी के मतलब कि बोल सकते हैं जय सिंह और शिवाजी के बीच हुआ था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन दोस्तों, 2 फरवरी को मनाया जाता है। काफ़ी बार हो गया प्रश्न और काफ़ी बार ये पूछ भी लिया गया है, इसीलिए आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं, 2 फरवरी को मनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन जो था न्यू था दोस्तों, और ये आप बना सकते हैं, अगर बिहार के हैं तो ये प्रश्न बनना चाहिए। छठ पूजा कितने दिनों का होता है, ये 4 दिनों का होता है, आपको पता होगा। सबसे पहले दिन दोस्तों कद्दू भात जो बोलते हैं उसको होता है, उसके बाद अर्घ होता है दोस्तों, उसके बाद पहली अर्घ, उसके बाद लास्ट अर्घ होता है। तो लगभग 4 दिनों का होता है। अगर 4 दिन आपने मारा होगा तो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन जो आपका पूछा गया दोस्तों, आगे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया था। तो चंद्रयान 3 लॉन्च कब हुआ था, ये चीज़ क्वेश्चन पूछा गया था। चंद्रयान 3 जो है लॉन्च कब हुआ था, इसका डेट पूछा था, 23 अगस्त हो जाता दोस्तों, 23 अगस्त। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, 23 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं, अंतरिक्ष दिवस भी मनाते हैं। क्या दोस्तों, अंतरिक्ष दिवस भी मनाते हैं। तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर से पूछ जाता है कि चंद्रयान 3 जहाँ पर लैंड किया था उस पॉइंट को क्या नाम दिया गया था, तो याद रखिएगा शिव शक्ति पॉइंट। कई बार हमने बता दिया था, शिव शक्ति पॉइंट हो जाएगा। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, विधानसभा को भंग कौन करता है। देखिए दोस्तों विधानसभा को भंग कौन करता है, ये चीज़ पूछा गया। तो विधानसभा को जो भंग करता है दोस्तों ये राज्यपाल हो जाएगा। क्या दोस्तों, राज्यपाल हो जाएगा। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीराकुंड बांध से प्रश्न था, वो काफ़ी अच्छे तरीके से नहीं बता पाए, लेकिन हीराकुंड बांध का प्रश्न था दोस्तों। आपको याद रखना हीराकुंड बांध कहाँ पर है, ओडिशा में। ठीक है, और ये दोस्तों कहाँ पर है, महानदी पर है। तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है, महानदी पर। और दोस्तों ये सबसे लंबी बांध है। क्या दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी बांध अगर पूछे तो वो कौन हो जाएगा, हीराकुंड बांध ही हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए दोस्तों वो काफ़ी अच्छे तरीके से नहीं बता पाया कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस या भारत की साक्षरता दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की जब बात करिएगा तो ये दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं, 8 सितंबर को मनाते हैं। कब दोस्तों, 8 सितंबर को मनाते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, 8 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, धौलावीरा का संबंध किस राज्य से। देखिए दोस्तों धौलावीरा का राज्य जो है याद रखिएगा गुजरात राज्य से है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, जिसने गुजरात बनाया होगा उनका बिल्कुल राइट आंसर हुआ होगा, एकदम बिल्कुल 100% सही है। अगर आपको आगे लोथल पूछ लिए तो लोथल भी गुजरात में है दोस्तों, और लोथल अगर पूछेगा तो कहाँ पर है, भोगवा नदी के तट पर है। कहाँ पर है दोस्तों, भोगवा नदी के तट पर है। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए, और काफ़ी बार हमने ये सब क्वेश्चन आपको करवा भी दिया है, ये सब क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं हुआ। देखिए ये जैसे क्वेश्चन पूछा गया था, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। ये दोस्तों कोई भी बात नहीं है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। ये चीज़ हमने काफ़ी बार बताया है, सिंधु नदी के तट पर है। कहाँ दोस्तों, सिंधु नदी के तट पर है। वहीं दोस्तों अगर हम हड़प्पा की बात करेंगे, हड़प्पा दोस्तों किस नदी के तट पर है, तो रावी नदी के तट पर। आपके एग्जाम में ये रावी पूछ सकता है आगे, और ये आपका बिहार पुलिस पूछ लिया, और ये आज आपका पूछा हो सकता है कि मैं भी रिपीट कर दे, क्योंकि रिपीट बिहार पुलिस बहुत क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित मतलब अनुसूची, यहाँ तो दोस्तों होना चाहिए अनुसूची 7 में किसका वर्णन है। तो अनुसूची 7 में दोस्तों सूची का वर्णन है, यानी कि 3 प्रकार के सूची हैं, आपको पता होनी चाहिए। एक है दोस्तों संघ सूची, एक है दोस्तों राज्य सूची, एक है दोस्तों समवर्ती सूची। और दोस्तों 1935 भारत शासन अधिनियम से एक कौन लिया है, अपशिष्ट सूची, जिसको कि इन तीनों में नहीं रखा गया। उसके लिए दोस्तों एक नया प्रावधान किया था अपशिष्ट सूची को लेकर, तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। और ये संविधान के अनुसूची 7 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों यहाँ से अनुसूची से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा अनुसूची को यहाँ से देख लीजिए, आपके लिए ही फायदा होगा, जिसका 28 तारीख एग्जाम है दोस्तों। अगर आपको अनुसूची फर्स्ट पूछे तो आपको यहाँ पर क्या बोला गया, भारत और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया। क्या दोस्तों, भारत एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया। वहीं दोस्तों 2 की बात करिएगा दोस्तों तो इसमें वेतन के बारे में बताया गया है। तीसरा की बात करिएगा दोस्तों तो इसमें शपथ के बारे में बताया गया है। ठीक है, चौथे में दोस्तों राज्यसभा के सीटों का विवरण दिया गया है। ठीक है, राज्यसभा के सीटों का विवरण। और दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, पचमा में दोस्तों क्या बोला गया है, यानी कि SC ST यानी कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बारे में बताया गया। छठा में दोस्तों क्या बोला गया है, यानी पूर्वोत्तर राज्य के बारे में। और ये भी क्वेश्चन पूछ गया है, जैसे इसमें असम था, और दोस्तों क्या था, मेघालय था, और मिजोरम था, और त्रिपुरा था। ये भी चीज़ ध्यान देनी है। 7वां आज पूछ लिया सूची। और अगर आपको 8वां पूछेगा तो ये क्या दोस्तों हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा भाषा। 8वां में भाषा है। उसके बाद दोस्तों 3 संविधान संशोधन, 4 संविधान संशोधन करके जोड़े गए हैं, जैसे नवमा में दोस्तों भूमि सुधार है। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, पहला संविधान संशोधन।
10वां में दोस्तों दल बदल है, क्या है दोस्तों, दल बदल है। और ये दोस्तों क्या है, 52वां संविधान संशोधन 1985 को, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों क्या था, 11वां में क्या पूछा गया, पंचायती राज व्यवस्था है, क्या है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है। और 12वां में दोस्तों क्या है, तो नगर निगम है। ये चीज़ इतना अगर एकदम नगर पालिका है, ये चीज़ इतना चीज़ जानकारी आपको रहनी चाहिए, क्योंकि ये हमने पॉलिटी में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा के बताया है कि कैसे क्या होना चाहिए। लेकिन आज हमने थोड़ा बता दिया क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछने देखने को मिले हैं, ठीक है। चलिए देखिए आगे क्या क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से, यानी विनेश फोगाट का संबंध, अभी विनेश फोगाट को आपको पता है कि बाहर कर दिया गया था ओलंपिक से, और ये दोस्तों इनका संबंध जो था, इनका संबंध कुश्ती से है। ये चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है, कुश्ती से है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ जो भी होगा कुश्ती, वो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ। आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, बंगाल का विभाजन कब हुआ था। देखिए दोस्तों 21 तारीख को ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, और उस समय पूछा गया था पूरा डेट तो याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। और दोस्तों आज सिर्फ 1905 था तो 1905 हो जाएगा, थोड़ा सा आज हल्का कर दिया था क्वेश्चन को 1905। अगर उस समय आपके आगे पूछ सकता है कि वायसराय कौन था, तो याद रखिएगा करजन था। कौन था दोस्तों, करजन था। तो ये भी चीज़ ध्यान देनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों बंगाल विभाजन से यहाँ पर क्वेश्चन इतने ही बनते हैं, तो ये चीज़ एकदम जानकारी रहनी चाहिए आपको। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए ये कई बार क्वेश्चन हो गए हैं, ऑपरेशन फ्लड का संबंधित है, तो ये दोस्तों श्वेत क्रांति से, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, श्वेत क्रांति से, यानी दुग्ध उत्पादन से, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसको स्टार्ट किसने किया था, वर्गीज कुरियन ने। ये चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है, वर्गीज कुरियन ने के द्वारा। ये आपका आगे एग्जाम 28 तारीख को जो है उसमें पूछ सकता है। और दोस्तों 28 तारीख वाले कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे लिए वीडियो लाइए, हमारे लिए। तो दोस्तों जो भी वीडियो हमने बनाया है वो सभी शिफ्ट के लिए है, और सभी में क्वेश्चन जब उसी से आ रहे हैं, तो अब आगे के लिए आपके लिए कोई अलग चीज़ें नहीं होता है, आप उसी को दोबारा पढ़ लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और कल से दोस्तों हम लोग बिहार एसएससी को बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समाप्त करेंगे, और बिहार एसएससी हमारा मेन फोकस रहेगा, और इसमें आपको जॉब कराना मेरा उद्देश्य रहेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीएसटी संविधान किस संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है। जीएसटी दोस्तों क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, इसका फुल फॉर्म ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर से लिख देते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। और दोस्तों ये जो है कहाँ से ये संविधान संशोधन पूछा गया, तो ये याद रखिएगा 101वां संविधान संशोधन के द्वारा इनको लाया गया था। तो ये भी चीज़ जानकारी एकदम आपको रहनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, संविधान संशोधन किस आर्टिकल में, यानी किस अनुच्छेद में। संविधान संशोधन ये 368 आर्टिकल में है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 368 अनुच्छेद में है। और दोस्तों अगर भाग की बात करेगा तो ये भाग 20 में पाए जाते हैं। तो यहाँ से ये सब चीज़ क्वेश्चन को एकदम देखने से ये आपको होना चाहिए कि ये सब क्वेश्चन एकदम, हमने बोला ना पॉलिटी आपको एक बार पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, और जितना भी पॉलिटी हमने पढ़ाया उससे दोस्तों एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आता, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। चलिए देखिए आगे का क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों। आगे का क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार का सबसे जनघनत्व वाला जिला कौन है। तो बिहार का दोस्तों सबसे जनघनत्व वाला जिला यहाँ पर से पूछा गया। तो बिहार का सबसे जनघनत्व वाला जिला कौन होता है, शिवहर होता है। क्या दोस्तों, शिवहर। और आगे जो 21 तारीख को एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि भारत का सबसे जनघनत्व वाला राज्य कौन था। अगर राज्य पूछेगा तो ये आपका हो जाएगा बिहार, और बिहार में पूछेगा तो ये शिवहर हो जाएगा। तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए देखिए थोड़ा सा आगे क्या पूछा गया था। देखिए हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, तो ये 2.42 होता है। तो ये चीज़ एकदम आपको पता रहनी चाहिए, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होते हैं, ठीक है। चलिए देखिए आगे क्या पूछा गया था दोस्तों। आगे पूछा गया था गंगा की डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है। तो ये दोस्तों भागलपुर हो जाएगा। क्या दोस्तों, भागलपुर हो जाएगा, जिसको कि हम लोग सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। और ये भी क्वेश्चन आपको पूछ गया है कि सिल्क सिटी कहाँ का है दोस्तों, कहाँ पर है। तो ये याद रखिएगा बिहार के भागलपुर जिले में है। तो ये दोनों क्वेश्चन एकदम भागलपुर से आते हैं। और डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, तो 5 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं, ठीक है। तो ये सब जानकारी आपको रहनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन है। तो बिहार का दोस्तों सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन है, कैमूर में है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, कहाँ पर है, कैमूर में है, कैमूर जिले में है। तो ये जानकारी आपको रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। ये थोड़ा सा गलत टाइप पर हो गया दोस्तों। तो पानी का अपवर्तनांक पूछा गया था यहाँ पर से, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो पानी का अपवर्तनांक और आपका हीरा का अपवर्तनांक दोनों का पूछा गया था। तो पानी का अपवर्तनांक दोस्तों कितना होता है, 1.33 होता है। तो ये चीज़ जानकारी आपको रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका की खोज किसने की। देखिए अब किसने की या कब की, ये चीज़ क्वेश्चन में थोड़ा सस्पिशन है। तो कोशिका की खोज तो किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। ये चीज़ जानकारी रहनी चाहिए आपको। और ये दोस्तों कब किया था, 1665 ईस्वी में किए थे। तो ये चीज़ भी जानकारी आपको रहनी चाहिए, ठीक है। कोशिका का खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। और कब किया, 1665 ईस्वी में। अब देखिए दोस्तों कोशिका के बारे में यहाँ पर से थोड़ा सा जानिए कि इस पर केंद्रक के बारे में पूछ सकता है। केंद्रक का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। और ये सब काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, और हमने आपको
आपको कई बार इसको करवा भी रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। देखिए ग्लाइकोजन कहाँ पाया जाता है? अगर आपके ऑप्शन में यकृत रहता है तो बिल्कुल राइट आंसर है। यकृत हो चाहे लीवर हो तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, चाहे जिगर हो, ये तीनों हमने सुबह भी बताया है कि एक ही है। जो भी आपका एग्जाम में आया होगा बिल्कुल राइट आंसर है। और अगर ये मांसपेशी को भी, कोशिका को जोड़ता है तो ये चीज़ भी ध्यान देते हुए चलनी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। सर्च लाइट में किस प्रकार के दर्पण होते हैं? तो सर्च लाइट दोस्तों, ये सर्च लाइट है। ठीक है, सर्च लाइट में दर्पण जो होते हैं दोस्तों अवतल दर्पण पाए जाते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण पाए जाते हैं। तो अवतल दर्पण जिसने मारा होगा बिल्कुल राइट आंसर हुआ होगा उनका। ठीक है, चलिए देखिए आगे के प्रश्न में क्या पूछा गया दोस्तों। आगे है कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? काफ़ी बार ये हो गया दोस्तों, कैगा परमाणु संयंत्र ये 21 तारीख को भी पूछा गया था। कैगा परमाणु संयंत्र ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। जिसने कर्नाटक मारा होगा उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अब थोड़ा सा यहाँ से देख लीजिए, जैसे आपका पूछ सकता है दोस्तों रावत भाटा, रावत भाटा पूछ सकता है, या तो आपको पूछ सकता है काकरापार, काकरापार परमाणु संयंत्र पूछ सकता है दोस्तों, या तो आपको पूछ सकता है, तो याद रखिएगा काकरापार हो गया आपका, नरोड़ा पूछ सकता है, नरोड़ा भी पूछ चुका है। तो ये सब चीज़ पूछ सकता है। ऐसे आपका हो गया कुडनकुलम, क्या दोस्तों? कुडनकुलम हो गया। एक होता है दोस्तों कलपक्कम, क्या दोस्तों? कलपक्कम हो गया, ये भी पूछ सकता है कलपक्कम कहाँ पर है। तो ये सब जब पूछे तो रावत भट्टा दोस्तों कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है, काकरापार कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नरोड़ा यूपी में है। कुडनकुलम और कलपक्कम दोनों, ये दोनों तमिलनाडु में है। तो यहाँ से इतना है, तो ये चीज़ को एकदम जानकारी रहना चाहिए। और कैगा आपका कर्नाटक में हो गया। और सबसे पहला कौन है दोस्तों? महाराष्ट्र में है। कौन? महाराष्ट्र में है तारापुर। तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो ये भी चीज़ जानकारी आपको रहनी चाहिए। तो यहाँ से आए दिनों ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये सब चीज़ को ध्यान देते हुए चलनी है। और थोड़ा सा राइटिंग के लिए हम दोस्तों आपसे क्षमा मांगते हैं, क्योंकि दोस्तों आज के बाद जो है यानी कि परसों से आपका राइटिंग बिल्कुल सुधर जाएगा, उसके लिए आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या पूछा गया था। आगे पूछा गया था दर्पण का सूत्र क्या होता है? बहुत ईजी दोस्तों, 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। आगे चल के आपको लेंस का पूछेगा तो याद रखिएगा 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है। लेंस में दोस्तों सिर्फ माइनस हो जाता है और दर्पण में जो है प्लस हो जाता है। ये दोनों चीज़ को एकदम ध्यान रखिएगा। जब लेंस दर्पण पूछ लिया तो हो सकता है कि आगे चल के आपका लेंस भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ। आगे देखिए क्या पूछा गया। पदार्थ की नवीनतम अवस्था कौन है? पदार्थ के पहले 3 अवस्था थे दोस्तों, कौन कौन थे? ठोस थे, द्रव था, और दोस्तों कौन था? गैस था। वहीं दोस्तों चौथी अवस्था कौन आया? प्लाज्मा आया। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर नवीनतम पूछ रहा है तो नवीनतम हो जाएगा बोस्ट-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो बोस्ट-आइंस्टीन कंडेंसेट जो है ये नवीनतम अवस्था है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ आगे दिनों के पूछ सकता है कि आपको चौथी अवस्था क्या है, तो प्लाज्मा हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से क्या पूछा गया दोस्तों। क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करते हैं। देखिए क्या पूछा गया कि एसी धारा को डीसी धारा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? यानी कि एसी को जब डीसी में दोस्तों ले जाएंगे तो इसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? रेक्टिफायर। और ये पहले भी पूछ लिया है, ये हमने बोला भी था अगर आपको पूछे रेक्टिफायर। और दोस्तों डीसी को जब एसी में लगेंगे तो इनमें इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। किसका दोस्तों? इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों चीज़ एकदम ध्यान देनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा ये कुत्ता नहीं दोस्तों उत्तक होगा? क्या होगा दोस्तों? उत्तक होगा। उत्तक जड़ में नहीं उपस्थित नहीं रहते हैं। ये दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक था जो कि जड़ में उपस्थित नहीं था? ये आपका क्वेश्चन था। तो उत्तक जो जड़ में उपस्थित नहीं होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोलेनकैमा। क्या दोस्तों? कोलेनकैमा बोलते हैं, जिसको कि हम लोग स्थूलकोण उत्तक बोलते हैं। क्या दोस्तों? स्थूलकोण उत्तक बोलते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। ये जड़ में क्यों उपस्थित नहीं रहता दोस्तों? क्योंकि ये बड़े पौधे में पाए ही नहीं जाते हैं, ये शाखीय पौधे में पाए जाते हैं। जैसे आपका हो गया दोस्तों ये कद्दू का लत, मटर का लत, छोटे छोटे लत जो होते हैं उसी में दोस्तों ये पाए जाते हैं। तो ये दोस्तों जहाँ तक हमको आज मिल पाया था ये हमने आपको क्वेश्चन करवा दिया, यानी कि ये आपका 25 अगस्त का क्वेश्चन था। और दोस्तों जिस दिन 28 तारीख को एग्जाम होगा, 28 तारीख के क्वेश्चन को भी हम आपके बीच लाएंगे, उसके लिए आपको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों कर से जो है आपका बिहार एसएससी और दोस्तों रेलवे आरपीएफ का हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसके लिए आपको एकदम तैयार रहना है। और दोस्तों अगर आप ईमानदारी पूर्वक हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं तो आप इस दोनों एग्जाम को बहुत ही बेहतरीन स्कोर से पार कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम आपको तैयारी करवा रहे हैं तो हम उस खेल से गुजरे हुए हैं, इसीलिए आपको दोस्तों हम इस खेल से तैयारी करवा रहे हैं कि आप अच्छे से इस तैयारी को अंजाम दीजिए। और अच्छे तैयारी से करने से आपको यह होगा कि आप पॉजिटिव वे में अपना एग्जाम दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग सुबह के सेशन में। जय हिंद, जय भारत।